Okay, student, welcome back. Hope you all doing well and following Lockdown 2.0. Today we are going to discuss class 12th, unit first, physical fitness, main topic, factors affecting physical fitness. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए या फिटनेस का ऑप्टिमल लेवल अचीव करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वो जो फैक्टर्स हैं उनको फॉलो नहीं करोगे देन जो आपका फिटनेस लेवल जो आप अचीव करते हैं या अचीव कर चुके हैं तो उसमें डिक्लाइनेशन आना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्पफुल हैं जो आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या मेंटेन करके रख सकते हैं जो आप फिटनेस लेवल अचीव करोगे। तो देयर आर 12 मेन पॉइंट्स, 12 मेन फैक्टर्स जो आपकी फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करते हैं। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ब्रीफली के ये फैक्टर्स हैं क्या, आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करके इन फैक्टर्स को फॉलो कर सकते हो या कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं ट्रेनिंग के जो आप फॉलो कर सकते हो और अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स जैसे कि पहले बता चुका हूँ फिजिकल फिटनेस ऐसा नहीं है कि आप से एक महीने के लिए बहुत अच्छा फिटनेस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट उसके बाद वही जो रूटीन वर्क है जो फिटनेस अचीव करने का या जो ट्रेनिंग है जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं आप उसको नहीं कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हो तो वो आपका जो फिटनेस लेवल आपने अचीव किया होगा एक महीने में उसमें डिक्लाइनेशन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जितना रेगुलर फिटनेस करते रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो मेंटेन रहेगा और आप नया फिटनेस लेवल अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी चाहे आप कोई भी कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, जब आप उसको रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर ट्रेन करोगे खुद को या उस पर्टिकुलर फिटनेस के कंपोनेंट को, तो आपका जो फिटनेस लेवल रहेगा वो मेंटेन रहेगा, उसमें डिक्लाइनेशन नहीं आएगी। सेकेंड वन इज प्रॉपर ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग मीन्स हम लोग को जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं आपके इसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं उसमें बताता चलूँ कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग रहते हैं कि आपको कोई भी ट्रेनिंग करनी है वो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, उसमें क्या पीरियडाइजेशन होना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा ट्रेनिंग करना चाहिए, उसमें ओवरलोडिंग कितना रहना चाहिए, उसमें प्रोग्रेशन ऑफ लोड कितना रहना चाहिए, रेस्ट एंड रिकवरी का रेशियो कितना रहना चाहिए, और कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए आपकी उसमें, और साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेसिस होना चाहिए आपका ट्रेनिंग। तो इसीलिए कोई भी आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप जिम में स्ट्रेंथ सेशंस कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप आउटडोर कंडीशनिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्पीड को इम्प्रूव कर रहे हैं या एंडोरेंस को, कोई भी ऐसे कंपोनेंट को जब आप इम्प्रूव करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में उसको ट्रेन करना चाहिए अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल्स। क्योंकि आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि जिम्स में क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं। अगर किसी अनक्वालिफाइड ट्रेनर जिसको ट्रेनिंग का इतना नॉलेज नहीं है, आप अगर उसके पास जाकर ट्रेनिंग करेंगे तो जो परफेक्ट ट्रेनिंग रहनी चाहिए आपकी फिटनेस को इम्प्रूव करने की वो नहीं होगी और चांसेस ऑफ इंजरीज बढ़ जाएंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी फिटनेस है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी जहाँ पे आप ले जाना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफाइड ट्रेनर्स के अंडर वो ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। इन्वायरमेंट मीन्स सपोज आप किसी ऐसा जिम में या हेल्थ सेंटर में या हेल्थ क्लब में फिटनेस के लिए जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन नहीं है, अनहाइजीनिक है। सपोज आप किसी जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, फ्लोर क्लीन नहीं है, या पॉल्यूटेड वो जगह पे वो हेल्थ क्लब या वो जिम रहेगी, तो जो इन्वायरमेंट रहेगा वो सूटेबल नहीं रहेगा, तो आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सपोज आप किसी ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहे हैं और जो ग्राउंड का सरफेस है जो जिस पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सूटेबल नहीं है, वो रफ सरफेस है या वो स्लिपरी सरफेस है, तो आप उस इन्वायरमेंट में या उस सरफेस पे जाके आप जब खेलेंगे या ट्रेनिंग करेंगे तो आप इंजरी के चांसेस हो सकते हैं और आपकी फिटनेस लेवल में जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट बैड इन्वायरमेंट, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट
या अनटाइडी इन्वायरमेंट, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट की वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, शायद आप वो लेवल का फिटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। फोर्थ वन इज योर प्रोफेशन। सपोज एक अगर हम ट्रेन एथलीट की बात करें या स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जो ग्राउंड में यूज टू स्पेंड मैक्सिमम ऑफ टाइम जो उनका दिन का रहता है वो ग्राउंड में स्पेंड करते हैं, तो जो उनका फिटनेस लेवल होगा वो एज कम्पेयर टू दैट प्रोफेशन जो सिटिंग जॉब ज़्यादा है, जो आप ऐसा कह सकते हैं जिनमें इनएक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसमें भी आप फिटनेस लेवल का डिफरेंसेस देख सकते हैं। सपोज अगर हम लोग गेम की भी बात करें, सपोज कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, इन जैसी गेम्स में आपको बहुत हाई लेवल का फिटनेस लेवल चाहिए, बट कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें उतना फिटनेस लेवल का जरूरत नहीं पड़ता, उसमें भी उस गेम के हिसाब से आपको फिटनेस पड़ता है, लेकिन ये कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ फिटनेस आपको चाहिए। तो अगर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि आप सिटिंग जॉब है आपका, आप ज़्यादा टाइम बैठ के काम करते हैं, तो आपका फिटनेस हो एज कम्पेयर टू उस बंदे का फिटनेस जो ग्राउंड में ज़्यादा टाइम निकाल रहा है, उसमें डिफरेंसेस होंगे। तो आपका प्रोफेशन भी आपके फिटनेस लेवल को इफेक्ट करेगा। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं अपने डेली रूटीन के बाद, तब भी जाके आप उस लेवल का फिटनेस नहीं अचीव कर पाता जो एक प्लेयर या एक जो एडवांस एथलीट है वो अचीव करेगा। फिफ्थ वन इज हेल्थ प्रॉब्लम्स। सपोज जैसे मैंने कहा था इन्वायरमेंट में अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, आपके अगर हेल्थ इश्यूज हैं कुछ ऐसे, आप बीमार जल्दी पड़ जाते हो, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप फिटनेस लेवल को तो अचीव करोगे बट आप जल्दी बीमार किसी भी चीज़ से पड़ सकते हो, या आपको ऐसी इलनेस है, सपोज आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो आप जो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ हैं जिससे ज़्यादा फिटनेस लेवल आप अचीव कर सकते हो वो आप नहीं कर पाते। सपोज आप को कोई और बीमारी है, डिजीज है, आस्थमेटिक है कोई अगर, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ देयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो जो अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली आपका जो फिटनेस लेवल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे और ना ही उसे मेंटेन कर पाओगे। तो इसलिए आपको हेल्थ फिटनेस करने से पहले आपको हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है, आपको हाइजीनिक कंडीशन में रह के आपकी इलनेस से दूर रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उस पर ही आप अपना फिजिकल फिटनेस का प्रोग्राम फॉलो कर सकते हो। या डिफरेंट आजकल तो ऐसा है कि आप देखेंगे तो किसी को हेल्थ इश्यूज भी हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको फिटनेस का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, ताकि वो हेल्थ इश्यूज के साथ क्लब करके या उस हेल्थ इश्यूज को कंसीडर करके उनको फिटनेस प्लान करवाया जाता है, ताकि उनका जो फिटनेस लेवल है वो थोड़ा सा वो फिट रहे और जो उनकी हेल्थ इश्यूज है वो ज़्यादा ना बढ़े। देन कम्स योर एज एंड सेक्स। एज एंड सेक्स मीन्स आप जैसे कह सकते हैं कि अगर हम एक मेल एथलीट या मेल प्लेयर की बात करें और एक फीमेल एथलीट या प्लेयर की बात करें, तो दोनों में उनका फिटनेस लेवल अलग रहेगा, क्योंकि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं या जो मसल्स स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर अगर हम वुमेन्स की बात करें तो मेंस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वीमेंस और अगर मेंस की बात करें तो मेंस ज़्यादा फिजिकल फिट रहेंगे, उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, उनके जो एनाटॉमिकल एडवांटेजेस हैं उनकी बॉडी में, उनकी बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उनका फिटनेस लेवल एज कम्पेयर टू वीमेन ज़्यादा रहेगा। सेक्स की बात करें या एज में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप एक जो एडल्ट या एडल्ट जो प्लेयर है या जो आप 25-30 एज के बीच में उनका फिटनेस लेवल एज कम्पेयर टू 15 ईयर्स बॉयज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग एज में रहते हैं। अगेन उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ वैसा नहीं होगा, उनका बोन स्ट्रेंथ वैसा नहीं रहेगा। तो एज पे भी आपका फिटनेस डिपेंड करता है कि आप किस एज ग्रुप में हैं या किस एज में खेल रहे हैं, उस पर भी आपका फिजिकल फिटनेस इफेक्ट करेगा। देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमें कैलोरीज का रिक्वायरमेंट रहता है। एक नॉर्मल पर्सन अगर अपना डे में वॉक करता है तो उसको 1800 to 2000 कैलोरीज चाहिए पर डे उसको अपना वर्कआउट करने के लिए। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसका काउंट 3500 कैलोरीज पर डे एक स्पोर्ट्स पर्सन को भी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द गेम और उसका जो एक्टिविटी का नेचर है या उसका जो जॉब है गेम में। तो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, आप सही क्वांटिटी में सही रेशियो में जो आप डाइट नहीं रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं जो डाइट्स के कंपोनेंट हैं, तो उनका परसेंटेज आपकी डाइट में
उतना ही रहना चाहिए जितना कि आपकी उस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अंडर डाइट हैं, आपको डाइट पूरी नहीं मिल रही, तो जो आपकी वीकनेस है वो बढ़ेगी और जो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी डाइट ओवर डाइट है, आप ज़्यादा खा रहे हैं बट फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं, तो आप में ओबेसिटी आएगी, फैट परसेंटेज बॉडी में बढ़ेगा, तो वो सब चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करेंगी। इसीलिए कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को एक प्रॉपर डाइट चार्ट दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात करें और साथ में अगर डेली रूटीन में है, तो आपको अपनी कैलोरी कितनी बर्न कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलोरी इंटेक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फिटनेस या जो आपका बॉडी कंपोजिशन है वो सही वे में रहेगा और जो फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा अगर आपको डाइट प्रॉपर वे में और प्रॉपर क्वांटिटी में मिलेगी। देन कम्स योर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि जो फिटनेस है दैट इज मतलब आपका मेंटल फिटनेस और आपका फिजिकल फिटनेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर सपोज आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको स्ट्रेस है, आपको कोई टेंशन है, आपका एंजाइटी लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो वो सब चीज़ें आपकी जो फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करेंगी। इसलिए योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, एंजाइटी को कम करती है, तो अगर ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेटर रहेगी। किसके साथ? जो आपकी ऑर्गेनिक या जो बॉडी फिटनेस है उसके साथ। इंटॉक्सिकेंट्स, सपोज इंटॉक्सिकेंट्स मीन्स अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग। आपने देखा होगा आजकल आप बहुत ज़्यादा प्लेयर्स फिटनेस करते हैं और वो अपना आफ्टर जो फिटनेस के सेशन के बाद अपना डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, सब होना चाहिए, तो सब चीज़ें इंटॉक्सिकेंट से दूर रहते हैं। अगर आप एक फिटनेस लेवल अचीव कर चुके हो बट आपको यू आर यूज टू द हैबिट कि आप अल्कोहल, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका फिटनेस लेवल अचीव किया उसका ग्राफ फिर से नीचे आएगा। सपोज आप अगर अल्कोहल इनटेक कर रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम रहेगी, आपका जो मूड स्विंग है वो ज़्यादा रहेगा, साइकोलॉजिकली आपके मूड स्विंग होंगे, आपको गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटीज़ हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप और कोई भी ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स ले रहे हो, तो उन सब चीज़ों से आपकी जो फिटनेस है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप टॉक्सिकेंट्स को अवॉइड करोगे, उनका यूज नहीं करोगे, तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो बेटर रहेगा। रिकवरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि डाइट और रिकवरी, आप वर्क कर रहे हो, सपोज यू स्पेंड आवर इन द जिम, उसके बाद आप जाके रेस्ट नहीं कर रहे, यू अगेन गो फॉर सम एक्टिविटी और फ्रेंड्स, आप चले गए कहीं घूमने के लिए, आपने अपनी बॉडी को रिकवर नहीं किया फिर से उस ट्रेनिंग के दौरान आपके जो माइक्रो, हम लोग कहते हैं रप्चर्स होते हैं मसल्स के, या आप फटीग फील करते हो, आपके मसल्स फटीग फील करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट चाहिए। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे जब फिर से आप एक्टिविटी करने के लिए जाएंगे तो आपके मसल्स और आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो बॉडी के, वो नॉर्मसी में नहीं होते, तो आप फिर से उनका जब एक्सरसाइज करोगे तो चांसेस होते हैं कि आपको इंजरीज हो या कुछ और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फिटनेस नीचे जाएगी। तो रिकवरी इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप एक दिन फिटनेस कर रहे हैं, यू रिकवर योरसेल्फ एंड गेट प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट डे एक्टिविटी। अगर आप रिकवर नहीं करोगे, आप लेट नाइट तक कुछ भी टीवी देख रहे हो, गॉसिप कर रहे हो और रात की आप नींद नहीं ले रहे हो, साइंटिफिकली प्रूव है 8 आवर्स की जो स्लीप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी रात की स्लीप, ताकि आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करें और फिर से अपनी रूटीन में जाएं। तो आपको रिकवरी भी एज इंपॉर्टेंट एज है जैसे आपकी डाइट रहेगी। रिकवरी और वर्क दोनों में ऐसा रेशियो रहना चाहिए कि आपकी बॉडी नेक्स्ट डे की एक्टिविटी में रेडी रहे। देन कम्स योर पोस्चर। पोस्चर मीन्स आपकी जो बॉडी है, हम लोग काइफोसिस की बात करते हैं, लॉर्डसिस की बात करते हैं, या हम लोग लिम्स शॉर्ट होने की बात करते हैं। तो अगर आपका पोस्चर कोई डिफॉर्मिटीज हैं तो वो भी आपकी फिजिकल फिटनेस को हैम्पर करेंगे। सपोज किसी को लॉर्डसिस है, किसी को काइफोसिस है, तो वो उतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनाटॉमिकली उसको उसके पोस्चर में ऐसी डिफॉर्मिटीज होगी कि वो एक्सरसाइज प्रॉपर वे में नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका फिटनेस लेवल
इफेक्ट होगा। अगर सपोज इसका एक्सीडेंटली किसी को कुछ इंजरीज हो जाती है ऐसे, या एम्प्यूटेड होना पड़ता है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपनी फिटनेस उस लेवल के नहीं हो पाएंगे। देन कम्स योर हेरिडिटी। हेरिडिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जब कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो स्पीड है वो आपके मसल फाइबर्स पे डिपेंड करती है, कि आप में कौन सा मसल फाइबर है। तो उस पर अगर आप फास्ट ट्विच मसल फाइबर है तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, वाइड मसल फाइबर्स उसमें ज़्यादा है, स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है तो आपकी स्पीड कम रहेगी। तो कुछ हद तक हेरिडिटी भी है जो आपकी फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है उसको जो है वो इफेक्ट करेगी। ऐसा है कि अगर आपके हेरिडिटी में ऐसा है कि मसल फाइबर ज़्यादा है, या कि टॉल हाइटेड है आप, तो आपका फिटनेस लेवल अच्छा हो सकता है, आप गेम्स में अच्छा खेल सकते हैं, आप गेम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बास्केटबॉल जैसे गेम की बात करें तो आप देखिए कितने हाइट वाले उसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं, तो उनका जो फिटनेस लेवल है वो एक शॉर्ट हाइटेड प्लेयर जो उस गेम की डिमांड है उसके हिसाब से टॉल हाइटेड की ज़्यादा रहेगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके अलावा भी आप अगर गेम में गूगल को आप सर्च करेंगे, या आप अगर सोचेंगे कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी फिजिकल फिटनेस को हेल्प कर इफेक्ट करेंगे। आपकी इंजरीज, अगर आप इंजरी आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा अचीव कर लिया है बट आपको एक इंजरी हो जाती है, सपोज मसल टियर हो जाता है, स्पेन फ्रैक्चर, कुछ भी ऐसी इंजरी, क्योंकि गेम्स में इंजरीज तो हो भी सकती है और लाइफ में कभी भी इंजरी हो सकती है, तो वो इंजरीज भी आपकी फिटनेस लेवल को हैम्पर करेगी। अगर आप इंजरी फ्री हैं, आपको इंजरीज कम हो रही हैं, तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए। तो अगेन अगर कोई भी डाउट एनी टाइम यू कैन कॉल मी और मैं व्हाट्सएप नंबर और मैसेज कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपके ग्रुप में या सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है या जो हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है हमारे ग्रुप में, तो वो लोग भी ये जो टॉपिक्स हैं वो कर पाएँ। होपफुली आपको ये इंटरेस्टेड लगा होगा, और अगेन आप इसको मेमोराइज करते रहें, बार बार वीडियोस देखें, ताकि ये आपको आपके माइंड में रहे। क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कैन ईजिली पेन इट डाउन इन द एग्जाम, और कोई भी डाउट होगा आपको नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।